शंभू रेगर याद है आपको, राजस्थान का वो हत्यारा जिसने एक बंगाली मजदूर को, जो मुस्लिम था, उसको लाइव मारा, वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसको 2019 में चुनाव लड़वाने वाले अमित जानी, जो नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष हैं, उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया गया है। आप सोचिए और पहचानिए कि कौन लोग साथ है तुम्हारे और कौन लोग तुम्हारे खिलाफ है। वही कांग्रेस जिसके अध्यक्ष कहते हैं राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व की डिफिनेशन सुनाते हैं। अब आप समझिए, जिस आदमी ने शंभूलाल रेगर को चुनाव लड़वाया था 2019 में, आज वो कांग्रेस में शामिल हो गया। इतना ही नहीं, साथ ही इस अमित जानी ने शर्जील इमाम का सर काट के लाने पर 1 करोड़ का इनाम भी रखा था। आप सोचिए, जो लोग मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं, मुसलमानों का सर काट कर लाने का इनाम रखते हैं, आज वो लोग कांग्रेस में शामिल हो गए। इसीलिए हम कहते हैं कि आरएसएस की जो मां है वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने ही पाल पोस कर आरएसएस को इतना बड़ा किया है। आज जो आरएसएस इतना मजबूत है, उसके पीछे कांग्रेस का ही हाथ है। अब आप सोचिए, मुसलमान जो सेकुलरिज्म के नाम पे कांग्रेस पार्टी को वोट करता था, अब वो क्या करेगा, किसके साथ जाएगा? अमित जानी जो शख्स एक मुस्लिम युवक के हत्यारे को लोकसभा चुनाव लड़वा चुका है 2019 में, और जिसने शर्जील इमाम के सर काट के लाने पर 1 करोड़ का इनाम रखा था, आज वो कांग्रेस में शामिल हो गया और उसको हो सकता है टिकट भी मिले, चुनाव भी लड़ ले। अब आप बताइए, कौन सेक्युलर हुआ और कौन कट्टर हुआ? अब लोग कैसे डिसाइड करेंगे? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व में फर्क है, सिर्फ इतना ही फर्क है। अगर वो बीजेपी में है या दूसरी किसी पार्टी में है तो वो हिंदुत्व हो जाता है, और वही लोग जब कांग्रेस में आ जाते हैं तो वो हिंदुइज्म हो जाता है। बस इतना सा फर्क है, ये समझ लीजिए। इस आदमी ने उस आदमी का सर काट के लाने की बात कही थी जिसने शाहीन बाग जैसा मॉडल दिया था चक्का जाम का, जो आज जेल में है, यूएपीए में, जिससे मुसलमानों को उम्मीद थी कि सीए आंदोलन उसने इतना बड़ा कर दिया कि पूरे भारत में लोग सड़कों पर उतर आए थे। जो मुसलमानों का लीडर है, उस शख्स का सर काट के लाने की बात कही थी। अब इस पर राहुल गांधी क्या कहेंगे? क्या उनकी पार्टी इनको निलंबित करेगी? क्या उनकी पार्टी इनको चुनाव लड़ाएगी? इस पर सवाल तो होना चाहिए। और जो लोग कांग्रेस के सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं, उन लोगों को चाहिए कि अब सवाल करें अपने नेताओं से कि उन लोगों ने इस जैसे आदमी को कैसे पार्टी में शामिल किया। लोकतंत्र है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, वो अलग बात है। लेकिन जब आप मुसलमान के हितैषी होने की दुहाई भरते हैं, मुसलमानों के सपोर्ट में खड़े होने की बात करते हैं, और जब आप हिंदुत्व से या फासिस्ट ताकतों से लड़ने का या उनको हराने का दावा करते हैं, तो तब सवाल उठता है, और उठना जरूरी है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें बीजेपी को रोकना है, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर काम करता है, जिसमें वो चाहता है कि माइनॉरिटी ना रहे। वहीं दूसरी तरफ जो मुसलमानों को कत्ल करते हैं, उनको चुनाव लड़वाते हैं, उनके सर काटने की बात करते हैं, उनको आप पार्टी में शामिल कर लेते हैं, उनको आप टिकट देते हैं, चुनाव लड़वाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सवर्ण सवर्ण भाई भाई है, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे आरएसएस में हो। ये लोग कभी भी जो है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नहीं हो सकते। यही अमित जानी जब बीजेपी में था तो कट्टर हिंदू था, और आज सबसे बड़ा सेक्युलर हो गया। इनके लिए शिफ्ट करना बहुत आसान है, और लोग इनको नेता मान भी लेते हैं। अब लोग कहेंगे कि नहीं, वो सुधर गया, इसलिए कांग्रेस ने उसको पार्टी में शामिल कर लिया। क्या आपको लगता है कि अमित जानी सुधर गया होगा, या कांग्रेस जो राहुल गांधी दावा करते हैं हिंदुत्व से लड़ने की या फासिज्म से लड़ने की, क्या इसी तरीके से वो लड़ाई करेंगे? जवाब तो देना पड़ेगा। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक आपको इसी तरीके से बहकाया जाएगा, फुसलाया जाएगा, और इसी तरीके से आपके जो इमोशंस है उनके साथ खेला जाएगा, और आपके हत्यारों को पार्टी में शामिल किया जाएगा, और उनको चुनाव लड़वा के विधानसभा और संसद में भी भेज दिया जाएगा। और आप बने रहिए वोटर, जो बिना शर्तों के सिर्फ संविधान बचाने, बीजेपी हराने इसलिए वोट करता है, अपने हक अधिकारों के लिए कभी वोट नहीं करता, कभी अपनी डिमांड पे वोट नहीं करता। मुसलमानों को आज सोचना पड़ेगा। कांग्रेस में जितने भी फासिस्ट हैं वो सब हजम हो जाते हैं और वहां पर एडजस्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो उनके नेता हैं, जो उनके लीडर हैं, वो कहते हैं कि हम फासिज्म को खत्म करेंगे, हम कट्टरवाद को खत्म करेंगे। तो ये बड़ी खबर थी, मैंने आपके सामने रख दी। अब आप सोचिए, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके हक अधिकारों के लिए लड़ने वाला कौन है, और आपको सेक्युलरिज्म और फासिस्ट ताकतों से लड़ने के नाम पर कौन लूट रहा है, किसने आपका शोषण किया है। एक तरफ ओवैसी अगर चुनाव लड़ता है तो उसको बीजेपी का
एजेंट बताकर उसको निरस्त कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता है या आरएसएस के नेता है या जो मुस्लिम विरोधी गतिविधियों में थे वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, तो वो दूध के धुले हो जाते हैं। इस पर आप लोगों को सोचना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा कि आपके हक अधिकारों के लिए जो लड़ रहा है जेन्युइन वो कौन है, और जो आपके साथ होने के बावजूद आपको अंदर से काटता है वो लोग कौन है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।